सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग में थोड़ा काफी फर्क है। अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव क्लोज हुई है और निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, तो वो आप देखना। निफ्टी में जैसा कि हमें एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, काफी अच्छा खासा गैप अप भी होने की उम्मीद है 18,000 के ऊपर। लेकिन क्या वो गैप सस्टेन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 18,000 का, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर वो 200 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी 400 से 500 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम बहुत क्लोज होंगे अपने ऑल टाइम हाई के। मार्केट ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई, अगर आप देखो, पिछले साल सितंबर 2021 के आसपास लगाया था, अक्टूबर के आसपास। और राइटली एग्जैक्टली एक साल बाद हम उसी लेवल पे खड़े हैं दोबारा से। एक बार मार्केट इससे पहले भी, अगर आप देखो, सितंबर में दोबारा से आने की कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन फिर से हमें ऑलमोस्ट 41,500 से फिर से 4,000 5,000 का करेक्शन देखने को मिला। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? चांसेस थोड़े कम है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे जाए। और अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो एटलीस्ट हमें 2 से 3 हजार पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। और वो एक हफ्ते में भी हो सकती है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी नहीं है। निफ्टी थोड़ा 300 400 पॉइंट का मूव रखता है अपने एक हफ्ते का, लेकिन बैंक निफ्टी में एक हफ्ते में 1,000 2,000 पॉइंट की मूवमेंट भी हो जाती है। तो काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस रहेगी। साथ ही में डेली चार्ट पे कुछ अलग पैटर्न दिख रहे हैं हमें, वीकली चार्ट पे कुछ अलग पैटर्न दिख रहे हैं। डेली चार्ट का अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा। इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस वीकली और डेली चार्ट की। सो गाइस, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगा लिया है। और अगर हम वीकली चार्ट देखें तो अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर रहे हो या मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम इस जोन की बात बहुत करते थे पहले, की मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये जब तक क्रॉस नहीं होगा हम नया ऑल टाइम हाई नहीं देखेंगे। तो मार्केट ने बहुत टाइम लगा दिया ये जोन क्रॉस करने में। अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक बार निकला तो हमने ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पे मार्केट ने पूरा 5 6 हफ्ते कंसोलिडेट करा, बार बार यहीं पे रेसिस्टेंस ले रहा था। जब ब्रेकआउट निकला मार्केट ने, दोबारा से हमें ऑल टाइम हाई मिला, लेकिन मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब तीसरी बार मार्केट इसी जोन से रेसिस्टेंस लेके हैमर बना के ऊपर गया है। तो पॉजिटिव तो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे अब सपोर्ट ले लिया है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले सेलिंग सारी थी बार बार यहाँ से, लेकिन मार्केट ने इस बार इस जोन को एज अ सपोर्ट ट्रीट किया है। तो क्या मार्केट में अब रैली आने वाली है? इसका एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव देखो तो मार्केट में दिखता है कि हमें इस बार सेलिंग कमाई है इस जोन से, इस जोन के अंदर से सपोर्ट लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा है इस कैंडल पे। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, नीचे से मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 या 4 हजार पॉइंट की रैली कर दी है, और उसके बाद मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाई है एक। तो कहीं ना कहीं ये एक रिवर्सल का भी संकेत देता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होने वाला है वो होने वाला है ये वाला जोन। अगर आप देखो, यहाँ से जो हमने अक्टूबर 21 में हाई मारा था और उसके बाद हमने सितंबर 22 में दो हाई मारा, इसके ऊपर एटलीस्ट हमें कम से कम 30 मिनट मार्केट सस्टेन करता हुआ क्लोजिंग देनी चाहिए हमें 30 मिनट की। तभी जाके हमें कुछ कुछ बिलीव करना चाहिए कि मार्केट में यहाँ से अच्छी खासी रैली आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस भी ले सकता है। हो सकता है मंडे की कैंडल जो इस तरह की हम सोच रहे हैं वो इस तरह की ना बन के कहीं इस तरह की बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया है। और अगर मार्केट ने इस तरह से रेसिस्टेंस ले लिया है तो इसका लो हमें ट्यूसडे को काफी अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रेड लेने में मदद करेगा, और इसके लो के नीचे पोजीशन बना सकते हैं। तो मंडे एक डिसाइसिव डे तभी हो सकता है जब मार्केट में हमें क्लोजिंग मिले इसके ऊपर डेली चार्ट पे। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि इस बार निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी मंडे को हम थोड़ा होल्ड करेंगे पोजीशन बनाने में। मंडे को हो सकता है मार्केट गैप अप होए और वहीं सस्टेन करता रहे। ठीक है। अब मार्केट गैप अप का सोल्ड ऑफ भी हो सकता है। मार्केट में 40,900 पे बंद हुई है, तो मार्केट अगर 41,560 570 के आसपास कहीं ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता 41,900 का, इसके ऊपर ही क्लोज, जब तक 30 मिनट की क्लोजिंग आएगी उसके बाद हाई ब्रेक करता है, तो हम आधी क्वांटिटी डाल सकते हैं अगर मंडे को ही पोजीशन बनानी है, क्योंकि हो सकता है हमारा मूव मिस हो जाए। तो मार्केट में ये डायनेमिक्स हमेशा रहेंगे आपके कि आप सब कुछ नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है। तो अब इसके बाद मार्केट में अगर डेली इस तरह की कैंडल बन जाती है तो हम इसके लो के नीचे पोजीशन बना लेंगे, वो हम अपने जो डेली एनालिसिस करते हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीकली चार्ट पे एक आपको डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी दिख रहा होगा कि अगर हम देखें रैली के बाद मार्केट ऑलमोस्ट डबल टॉप का पैटर्न बना रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है दोबारा से। और ये वाला जोन मार्केट लिए अब काफी डिसाइसिव है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर मार्केट इस जोन के नीचे दोबारा आता है तो मार्केट फिर से इन जोन को टेस्ट करेगा अपने नीचे के इस रेंज में, जो कंसोलिडेशन खिचड़ी वाली रेंज है, इस रेंज में मार्केट आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल क्या हुआ होगा मंडे के लिए हमारे लिए? अब मार्केट हो सकता है इसके ऊपर ही खुले, इसके ऊपर ही खुलता है तब तो हमें एक बार नीचे आके दोबारा 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग इस पे करता है, तब तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कोई पोजीशन बनानी है तो एटलीस्ट हमें 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। कौन से लेवल पे? एटलीस्ट 41,900 के ऊपर 30 मिनट मार्केट सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट यहाँ से ऊपर कोई टारगेट नहीं है, तो रॉकेट हो सकता है 1,500-2,000 का, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो यहाँ पे जो उन लोगों ने शॉर्ट्स करा होगा उनके काफी सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो 2,000 पॉइंट तो एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ इस रैली में अगर मार्केट निकलता है।
ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली चार्ट की। अब साथ में सेलिंग अगर हमें करनी है तो सेलिंग के लिए मैंने कहा कि अभी तो हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है वीकली चार्ट पे। अगर हमें एक मंडे को इस तरह की कैंडल कोई डेली चार्ट पे, ये जो मैं कैंडल बना के दिखा रहा था आपको शूटिंग स्टार डेली चार्ट पे बता रहा था, तो एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं डेली चार्ट पे कोई सेलिंग का पैटर्न है। तो आप देखो डेली चार्ट पे भी अगेन आपको इस जोन के आसपास एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न दिखेगा अगर आप ध्यान से देखो। लेकिन क्या मार्केट में ये पैटर्न हर बार चलेगा? क्योंकि मार्केट में बार बार सेलिंग आ रही है, लेकिन इस बार मार्केट एटलीस्ट तीसरी बार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। दिस कैन बी अ ट्रैप की मार्केट में आपको नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में काफी बड़ा गैप अप दिखने को मिल रहा है। तो ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर 41,550 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता दिखता है तो आई थिंक हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और हमारी पोजीशन तो बनेगी वो तो इसके ऊपर ही बनेगी 41,850 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये हमारी बात हो गई बाइंग की। सेलिंग के लिए अभी मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अगर फिर भी सेलिंग अगर हमें करनी है तो अगर हमें लेवल्स कोइंसाइड करने हैं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ये जो एम पैटर्न बना था, इसकी नेकलाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट काम कर सकती है। ठीक है, अगर आप देखो ये काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस लिया है मार्केट ने, तो एक बार मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ। अब इस रेसिस्टेंस को देखो, 40,500 के नीचे ही कोई सेलिंग होगी अगर होगी तो, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने काफी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट करा। अब हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे इसको टेस्ट करने आ जाए, लेकिन मार्केट क्योंकि गैप अप ओपन दिख रहा है हमें ग्लोबल मार्केट्स में, तो मार्केट में इसके चांसेस कम है। मंडे को मॉर्निंग में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, इसके नीचे आ जाए, तब भी ये लेवल काफी अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो सेलिंग की पोजीशन का बनाएंगे हम, तो इसके नीचे कोई 30 मिनट की क्लोजिंग आती है तभी बना सकते हैं, इसके लो के नीचे। और इस केस में टारगेट क्या रहेंगे हमारे, 40,500 के नीचे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 39,900 के आसपास का, 600 पॉइंट का। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे नीचे टारगेट दूसरा हमारा ये वाला जोन रहेगा, एटलीस्ट 39,600 के आसपास का, या ये वाला जोन रहेगा 39,500 के आसपास का। अब वो क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो इसका रीटेस्ट, ये ब्रेकआउट हुआ, इसका रीटेस्ट करने आ सकता है मार्केट। तो मार्केट में मैंने आपको बता दिया सेलिंग पोजीशन कोई भी बनेगी 40,500 के नीचे ही बनेगी, टारगेट 39,500 तक के रह सकते हैं, चांसेस के कम लग रहे हैं। बाइंग में ऊपर अच्छे खासे 2-2,500 के टारगेट मिल सकते हैं। ट्रेल करना है इस बार अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, लेकिन 41,850 के ऊपर ही हमारी कोई पोजीशन बनेगी। ठीक है, आई थिंक एनालिसिस क्लियर है बिल्कुल। ये बात हो गई हमारी वीकली की और डेली की। अब हम बात कर लेते हैं एल टुगेदर डिफरेंट चीज होती है जो इंट्राडे, जिसमें हमें सिर्फ लेवल्स के बेस पे काम करना होता है। तो चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्राडे में आपको 150 पॉइंट पकड़ने हैं बैंक निफ्टी में। अगर आपको 150 पॉइंट कैसे भी कोई भी सेटअप आपको मिल जाए तो आप बहुत इनफ है, आपके ऑप्शन में एटलीस्ट आपको 50 से 60 पॉइंट मिल जाएंगे। और डेली के 50-60 पॉइंट, मान लो आप 1000 क्वांटिटी ले रहे हो तो 50-60 बन जाते हैं। मैं मतलब हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, कुछ लोग काफी बिगिनर होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आप उस एक्सपर्टीज तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करना है हमें, तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में लेवल्स मार्क करने आने चाहिए आपको। अब मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट में, अगर मैं ये एक बॉक्स सा बनाता हूँ, अगर आप यहाँ देखो एक बॉक्स बन गया मार्केट का। ठीक है, अब इस बॉक्स में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है इस बॉक्स से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से थोड़ा बीच में से निकल गया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, तो इसके बाहर निकल चुका है। ये एटलीस्ट मार्केट 2 बार होल्ड कर रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर से मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम इसके अंदर आते ही बाय कर लेंगे? नहीं। अब इस बॉक्स के अंदर और बाहर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी मत करो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। तो बाइंग कहाँ हो सकती है हमारी? बाइंग के लिए अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, तो और यहाँ पे आप एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बना दो, तो थोड़ी सी स्टीप बन रही है लेकिन ये ट्रेंड लाइन काफी काम करेगी आपके। तो ये लेवल जो आ रहा है हमारा, यहाँ के आसपास बाय कर सकते हैं। हालांकि एक लेवल और निकल सकता है जो कि है हमारा ये वाला जोन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक जो सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो। तो दो लेवल्स हो गए, जो एग्रेसिव है वो 41,200 को और बाय कर सकते हैं, उनका टारगेट फिर 400 तक रह सकता है। और जो सेफ ट्रेडर है वो 400 जब तक नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारा लेवल हो जाएगा। तो मैं एक बार लेवल मार्क कर देता हूँ। अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे हो सकता है प्रीवियस स्विंग कुछ और हो, तो आपको प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही बाय करना है। मैं अभी प्रीवियस स्विंग बना देता हूँ आपके लिए, जो कि हमारा 41,460, इसके ऊपर बाय करेंगे। हमारा एटलीस्ट 600-700 तक के टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको मिल जाने चाहिए। और अगर हम सेलिंग कोई एग्रेसिव है तो मैंने बताया कि वो 41,200 के ऊपर बाय कर सकता है। ये लेवल क्यों है इंपॉर्टेंट? ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी देर होल्ड करा है, एटलीस्ट 1-2 दिन, 1-1.5 दिन। यहाँ पे अगर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, तो मार्केट दोबारा से इस लेवल तक आ सकता है पहले, तो यहाँ पे आपको 200-250 पॉइंट आराम से इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग कहाँ करेंगे? अब सेलिंग के लिए सबसे पहला लेवल जो हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें ये वाला स्विंग, और ये स्विंग क्या है हमारा 40,842। और काफी अच्छा खासा अगर मैं पीछे देखूं तो पीछे कहीं पे रेसिस्ट कर रहा है, पीछे काफी बार सिंक भी हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो ये हमारा लेवल आता है 40,750। तो 40,750 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट फर्स्ट तो हमारा ये वाला स्विंग ही रहेगा 612, तो 100-125 पॉइंट ये भी निकलता है मार्केट में, तो मार्केट में हमारा दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला जोन
40,520 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर भी 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि इंट्राडे लेवल का गेम होता है। लेवल्स आपको पता होने चाहिए कौन से मल्टीपल टाइम टेस्ट हुए हैं, क्योंकि इंट्राडे में 100-150 पॉइंट पकड़ना बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर करके बार बार एक एक लॉट में, अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी इंट्राडे की। ये तो फ्लैट की बात होगी। अब एक बार बात कर लेते हैं हम गैप अप गैप डाउन की। जैसे बड़ा गैप अप दिखा रहा है, अगर बड़ा गैप अप 41,500 के ऊपर ही ओपन होता है तो हमें डिप का वेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर जाता है या फिर कोई मार्केट ऊपर रेंज बना रहा है तो उसका ब्रेकआउट करे तो ऊपर ले लेना, नीचे जाता है तो नीचे ले लेना। या फिर अगर खुलते ही मार्केट डिप मारता है 41,550 के आसपास कोई हैमर टाइप की कैंडल मिलती है या बाइंग का कोई पैटर्न मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। गैप डाउन के चांसेस कम है, फिर भी गैप डाउन अगर होता है इस रेंज में कहीं तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट इसके भी नीचे ओपन होता है तो रेंज का वेट करना, तो जिस साइड भी निकलेगा उस साइड हमें ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आज की एनालिसिस। बाकी निफ्टी का वीडियो मैंने कल ऑलरेडी डाल दिया था, वो भी देखो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं अपने रिजल्ट्स वगैरह डालता हूँ, तो लेकिन वहाँ पे कोई कॉल्स नहीं दी जाती, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।